सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं यामा की दो बाइक्स का। एक बाइक जो है वो है FZS 25 और दूसरी बाइक जिसे यामा बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में उतारने जा रही है वो है FZS V4। तो आज के इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं इन दोनों बाइक्स का कि इन दोनों बाइक्स में आपको फीचर्स वाइज क्या क्या चेंजेस मिलेंगे, इंजन स्पेसिफिकेशंस परफॉर्मेंस वाइज क्या क्या चेंजेस मिलेंगे और प्राइस वाइज आपको क्या क्या डिफरेंस इन दोनों बाइक्स में देखने को मिलने वाला है। उन सभी चीज़ों की बातें इस वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं। तो अगर बात करें इन दोनों बाइक्स के फ्रंट के लुक से, तो फ्रंट का जो लुक है वो ऑलमोस्ट इन दोनों बाइक्स का आपको सेम ही देखने को मिलने वाला है। FZS V4 में आपको जो न्यूली डिजाइन का जो हेडलैम्प सेक्शन है वो आपको देखने को मिलने वाला है। FZS V4 का जो हेडलैम्प सेक्शन का डिजाइन है वो भी पूरी तरह से चेंज कर दिया है और जो DRLs हैं वो आपको कुछ इस डिजाइन के अवेलेबल होंगे। वहीं FZS 25 के अगर मैं हेडलैम्प सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे जो DRLs का डिजाइन है वो आपको कुछ इस टाइप का मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको सिंगल बीम प्रोजेक्टर जो सेटअप है वो देखने को मिलेगा और जो DRLs हैं वो कुछ ऐसे डिजाइन के अवेलेबल होने वाले हैं। वहीं FZS V4 में जो DRLs हैं उनको थोड़ा एक्सटेंड किया गया है और जो डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। दोनों ही बाइक सिंगल बीम प्रोजेक्टर सेटअप के साथ अब अवेलेबल होंगी। FZS 25 तो हमें सिंगल बीम प्रोजेक्टर सेटअप के साथ अवेलेबल होती ही है, बट FZS V4 भी अब सिंगल बीम प्रोजेक्टर सेटअप के साथ अवेलेबल होने वाली है। तो फ्रंट में जो हेडलैम्प सेक्शन का डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। FZS V4 का जो वाइजर है उसको थोड़ा एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए और थोड़ा शार्प लुक देने के लिए जो डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का अवेलेबल होने वाला है। वहीं FZS 25 का जो आप कह सकते हो कि जो हेडलैम्प सेक्शन है वो थोड़ा आपको कर्वियर देखने को मिलेगा कंपेयर टू FZS V4। फ्रंट में दोनों ही बाइक्स टेलीस्कोपिक यूनिट के साथ अवेलेबल होने वाली हैं। FZS V4 का जो अपडेटेड मॉडल है वो भी आपको टेलीस्कोपिक यूनिट के साथ ही अवेलेबल होगा। USD फोक्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाले। फ्रंट फेंडर का जो डिज़ाइन है वो आपको एग्जिस्टिंग मॉडल वाला ही FZS V4 में अवेलेबल होगा और ड्यूल टोन फिनिशिंग के साथ जो ये फ्रंट फेंडर है वो अवेलेबल होने वाला है। वहीं FZS 25 का जो फ्रंट फेंडर का डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का अवेलेबल हो जाता है। दोनों ही बाइक्स के जो फ्रंट फेंडर हैं उनमें आपको डेफिनेटली चेंजेस मिलने वाले हैं। अब अगर बात करें टायर सेक्शन की, तो दोनों ही बाइक्स के जो फ्रंट में टायर सेक्शन है वो आपको सेम ही अवेलेबल होंगे। दोनों ही बाइक्स में आपको फ्रंट में 100/80 का जो टायर सेक्शन है वो अवेलेबल हो जाता है और 17 इंचेस के जो अलॉय व्हील्स हैं वो अवेलेबल होने वाले हैं। डिज़ाइन वाइज आपको कोई भी चेंजेस जो हैं वो आपको अलॉय व्हील्स में देखने को नहीं मिलेंगे। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो दोनों ही बाइक ड्यूल डिस्क ऑप्शंस के साथ अवेलेबल हो जाती हैं, बट आपको दोनों बाइक्स में ड्यूल चैनल ABS का ऑप्शन नहीं मिलेगा। FZS V4 का जो अपडेटेड मॉडल है वो आपको सिंगल चैनल ABS के साथ ही यामा ऑफर करने वाली है, बट फ्रंट में जो दोनों बाइक्स की जो डिस्क साइज है वो आपको अप्रॉक्सीमेट सेम ही अवेलेबल होंगी। दोनों ही बाइक्स में आपको 282 mm की फ्रंट में डिस्क साइज अवेलेबल होने वाली है। रियर में अगर बात करूं तो रियर में भी आपको जो रियर का टायर सेक्शन है वो भी ऑलमोस्ट दोनों ही बाइक्स में आपको सेम अवेलेबल होगा। रियर साइड में आपको 140/70 का टायर सेक्शन है FZS 25 में और FZS V4 में आपको 140/60 का जो टायर सेक्शन है वो अवेलेबल होगा। सीट की अगर बात करें तो FZS 25 की जो सीट है वो आपको स्प्लिट पैटर्न के साथ अवेलेबल हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा वाइड और वेल पैडेड सीट यहाँ पे FZS 25 में अवेलेबल हो जाती है। वहीं FZS V4 की अगर सीट की बात करें तो सीट वाइज आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे हमें एक कंप्लीट सीट ऑफर कर रही है, बट 2 लेवल सीट यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। तो डिज़ाइन और लुक वाइज बाइक की जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है और काफ़ी ज़्यादा जो कुशनिंग है वो भी यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है। तो सीट का जो डिज़ाइन है वो टॉप से कुछ इस टाइप का रहेगा। बाकी जो रियर पैनल हैं वो भी आपको सेम एग्जिस्टिंग मॉडल वाले ही अवेलेबल होने वाले हैं। बाकी जो ग्रैब होल्डर का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। कंप्लीट ग्रैब होल्डर मिल जाता है और अगर मैं बात करूं कलर की तो मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ जो ये ग्रैब होल्डर है वो अवेलेबल होगा। वहीं FZS 25 का जो ग्रैब होल्डर है वो आपको स्प्लिट पैटर्न के साथ अवेलेबल हो जाता है। तो जो डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। बाकी जो रियर का पैनल है वो आपको FZS 25 में कुछ इस टाइप का अवेलेबल होने वाला है। रियर पैनल जो है वो आपको कुछ इस टाइप का अवेलेबल होगा। दोनों ही बाइक में यामा जो LED लाइट है वो ऑफर कर रही है। FZS 25 का जो रियर पैनल है वो आपको ड्यूल टोन फिनिशिंग के साथ अवेलेबल हो जाता है और रियर की जो लाइट है उसका डिज़ाइन आपको कुछ इस टाइप का अवेलेबल हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लुक के साथ जो रियर की लाइट है वो FZS 25 में आपको देखने को मिल जाती है। तो मीटर कंसोल का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद नेगेटिव डिस्प्ले के साथ जो ये मीटर कंसोल है वो डेफिनेटली अवेलेबल होने वाला है, बट हो सकता है कि यामा इसके अपडेटेड मॉडल में इस बाइक में आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर का जो ऑप्शन है वो भी डेफिनेटली प्रोवाइड करे। बाकी जो डिस्प्ले है वो कुछ इस टाइप का अवेलेबल हो जाता है। वहीं FZS 25 की अगर मीटर कंसोल की बात करें तो FZS 25 का जो मीटर कंसोल है वो आपको थोड़ा बिग साइज़ का यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है और जो डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। तो FZS V4 का जो मीटर कंसोल है उसका डिज़ाइन आपको इस टाइप का अवेलेबल होने वाला है। बाकी मीटर कंसोल वाइज आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। साइड की प्रोफाइल से बात करें तो दोनों ही बाइक एक अग्रेसिव और शार्प लुक के साथ अवेलेबल होने वाली हैं। FZS V4 का जो अपडेटेड मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा आपको एक अग्रेसिव लुक के साथ यामा ऑफर करने वाली है। बाकी फ्यूल टैंक का जो डिज़ाइन है वो आपको साइड की प्रोफाइल से सेम ही देखने को मिलेगा। फ्यूल टैंक के जो एक्सटेंशंस हैं वो आपको ओल्ड मॉडल वाले ही अवेलेबल होने वाले हैं।
बाकी जहाँ पे आपको ग्रिल पैटर्न्स हैं वो आपको क्रोम के साथ अवेलेबल हो जाती थी, बट इसके अपडेटेड मॉडल में यामा ब्लैकआउट यहाँ पे ऑफर करेगी। लोअर पैटर्न जो है वो आपको कुछ इस डिज़ाइन के अवेलेबल हो जाते हैं। बाकी फ्यूल टैंक का जो डिज़ाइन है वो आपको ओल्ड मॉडल वाला ही अवेलेबल होगा। FZS25 के अगर मैं फ्यूल टैंक के एक्सटेंशंस की बात करूँ तो FZS25 के जो फ्यूल टैंक के एक्सटेंशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको शार्प अवेलेबल हो जाते हैं। एग्जॉस्ट नोट की बात करूँ तो एग्जॉस्ट नोट भी काफ़ी ज़्यादा आपको बल्की और शार्प लुक के साथ FZS25 में देखने को मिलता है। बाकी डू टोन की जो फिनिशिंग है वो आपको दोनों ही बाइक्स में अवेलेबल होंगी। FZS V4 का जो एग्जॉस्ट नोट है वो आपको एग्जिस्टिंग मॉडल वाला ही देखने को मिलेगा। तो दोनों ही बाइक्स में आपको ड्यूल फिनिशिंग के साथ जो एग्जॉस्ट नोट है वो अवेलेबल होने वाले हैं। बाकी दोनों ही बाइक्स में कॉम्पैक्ट लुक के साथ जो एग्जॉस्ट नोट है वो अवेलेबल हो जाता है। FZS V4 के अगर मैं टॉप से फ्यूल टैंक की बात करूं तो जो डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। एग्जिस्टिंग मॉडल वाला ही जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। साइड से जो लुक है वो कुछ इस टाइप का रहने वाला है। ग्लॉसी रेड कलर के साथ यामा इस बाइक को ऑफर करेगी। बाकी अगर बात करें इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की तो 13 लीटर का ही जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो यामा ऑफर करने वाली है। बाकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी वाइज आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले। तो फ्यूल टैंक का जो टॉप से डिज़ाइन है वो आपको ड्यूल टोन फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। सेंटर में आपको जो मैट ब्लैक फिनिशिंग है वो FZS V4 में अवेलेबल होगी। तो जो डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। वहीं अगर बात करें FZS25 के फ्यूल टैंक की तो FZS25 का जो फ्यूल टैंक है वो काफ़ी ज़्यादा आपको बल्कि टाइप का देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक की अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो यहाँ पे आपको 14 लीटर की जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो अवेलेबल हो जाती है। बाकी FZS25 में जो फ्यूल टैंक का ओपनर है वो आपको कुछ इस डिज़ाइन का अवेलेबल होगा। FZS V4 के अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करूँ, FZS V4 में जो की है वो आपको इनबिल्ट ही फ्यूल टैंक में देखने को मिलने वाली है। तो इस टाइप का जो डिज़ाइन है वो आपको लॉक का फ्यूल टैंक में ही देखने को मिलने वाला है। वहीं FZS25 में जो की है वो आपको हैंडल बार के जस्ट ऊपर देखने को मिल जाती है। तो ये थोड़ा चेंजेस आपको दोनों बाइक्स में देखने को मिलने वाले हैं। साइड की प्रोफाइल से अगर मैं बात करूं तो FZS25 की जो साइड की प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा आपको शार्प लुक के साथ अवेलेबल हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लुक यहाँ पे साइड की प्रोफाइल में FZS25 में देखने को मिल जाता है। वहीं FZS V4 का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको एक अग्रेसिव लुक के साथ अवेलेबल होने वाला है। अब अगर बात करें कलर ऑप्शंस की तो FZS25 के कलर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे यामा इस बाइक में 2 कलर ऑप्शंस ऑफर कर रही है। ये बाइक आपको मैट ब्लैक और मैट कॉपर कलर के साथ अवेलेबल हो जाती है, जिसमें आपको हैंडल बार में नकल गार्ड्स भी देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ FZS V4 के अपडेटेड मॉडल में तो यामा इस बाइक में 3 कलर ऑप्शंस ऑफर करने वाली है। ये इस बाइक का रहेगा ग्लॉसी रेड कलर। तो इस टाइप का जो कलर का जो आपको लुक है वो देखने को मिल जाता है। FZS25 की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो यामा इस बाइक का जो भी एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,42,400 रुपीज़ के साथ ऑफर कर रही है। ऑन रोड अगर प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो ये बाइक आपको 1,75,000 ऑन रोड प्राइसिंग के साथ अवेलेबल हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं FZS V4 के अपडेटेड मॉडल में आपको कौन कौन से कलर ऑप्शन मिलेंगे तो यामा इस बाइक को 3 कलर ऑप्शन के साथ ऑफर करेगी, जिसमें आपको रेड, ब्लैक और ब्लू 3 कलर ऑप्शन अवेलेबल होने वाले हैं। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो एग्जिस्टिंग मॉडल से इस बाइक का जो प्राइस है वो आपको 5,000 से 7,000 के करीब कॉस्टियर देखने को मिलने वाला है। एक्स शोरूम प्राइस जो इस बाइक का रहेगा वो अप्रॉक्सीमेट 1,30,000 के करीब रह सकता है। ऑन रोड प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो ये बाइक आपको 1,50,000 से 1,52,000 के करीब इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है वो यामा ऑफर कर सकती है। इंजन स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस की बात करें तो FZS25 में आपको 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन अवेलेबल हो जाता है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो FZS25 का जो इंजन है वो 20.8 PS की पावर और 20.1 न्यूटन मीटर का जो मैक्सिमम टॉर्क है वो जनरेट करता है। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ FZS25 जो है वो अवेलेबल हो जाती है। वहीं अगर बात करें FZS V4 के इंजन की तो इंजन के स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। FZS V4 के अपडेटेड मॉडल जो है वो आपको 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर 2 वॉल्व SOS इंजन अवेलेबल होगा। एयर कूल्ड यूनिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऑयल कूल्ड यूनिट के साथ यामा इस बाइक का ऑफर नहीं करेगी। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस वाइज भी आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। 12.4 PS की पावर और 13.3 न्यूटन मीटर का जो पीक टॉर्क है वो इसके एग्जिस्टिंग मॉडल में अवेलेबल हो जाता है और यही परफॉर्मेंस आपको इसके अपडेटेड मॉडल में मिलने वाली है। यहाँ पे भी आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ जो ये बाइक है वो अवेलेबल होने वाली है। बाकी जब ये बाइक लॉन्च होगी तभी इस बाइक का जो एग्जैक्ट प्राइसिंग का आइडिया है वो हमारे सामने आएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि FZS V4 से रिलेटेड डिटेल्स आपको मिल जाएं। बाकी FZS V4 में मैंने एक डिटेल वीडियो भी FZS V4 पे बनाई है, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। सो वी विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो। टिल द टाइम स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।